तुमसे अधिक नंबर लाएंगे और फिर ना पूरे गांव में दादी जैसे कह के आइसक्रीम बंटवाएंगे और पूरे गांव में तुम्हारा मजाक बनाएगा, तुम्हारे कम नंबर आने के बहाने। और तुम्हारे गिरे हुए मुंह को देखकर हमें तो बड़ा मजा आएगा। और अगर हमरा आपसे अधिक अंक आए तो क्या करेंगी? ऐसे कैसे हमसे ज्यादा नंबर आएगा तुमको? भूल गई तुम छोटी बिरादरी की हो। तो और ज्यादा आ सकता है, काहे कि बाल्टी से पानी अंक के रास्ते में पवन मालिक जी नहीं डाल पाएंगे और अंक हमारी तरह गिर गिर कर नहीं बढ़ेगा। भले ही हम आज हार गए लेकिन कल शायद जीत जाएंगे। सोच कीजिए, आइसक्रीम खाइए, देखिए पिघल रही है। कौन कल किस खुशी में भोज करता है वो हम कल ही देखेंगे। और गेहूं बढ़ाकर दे दीजिए ना। पिछले महीने 2-4 मेहमान आ गए थे, उधार लेके काम चलाना पड़ा। अगर इस महीने सारी उधारी दे दूंगी तो अनाज बहुत कम पड़ जाएगा। अरे प्रसाद है का मंदिर का कि तेरे बाप के खेत से आता है गेहूं कि थोड़ा और दे दीजिए? नियम से बांटना पड़ता है, समझी? नियम से बांटते हैं काका, ये तो ठीक है, लेकिन कभी कभी मानवता के आधार पर नियम तोड़कर कुछ कर सकते हैं ना। लेकिन ग्राहक को बाप का है, मंदिर का प्रसाद है का, ऐसी भाषा में बात करने की आवश्यकता नहीं थी। काहे कि ये व्यवस्था सरकार की है, आपकी घर की नहीं है। ये लो आ गई भीमा। पता नहीं खुद को क्या समझती है, हमको समझा रही है। काकी आप एक काम कीजिए, आप खंड विकास कार्यालय में जाइए और पता कीजिए कि अधिक जरूरत पड़ने पर काका प्रधान है और वहां आपको आपके अधिकार की और भी जानकारी मिल जाएगी। और विश्वास रखिए सरकार पर। दूर रह, तेरी ज्ञान की जरूरत ना है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? भूल गई क्या कि हम ऊंची बिरादरी के हैं? बढ़िया ही मुंह उठा के ज्ञान देने। ये तो दिक्कत है, आपको अपनी समस्या से लड़ना चाहिए, पर आप तो हमसे ही लड़ रही है और हम दोनों का दुश्मन एक ही है, गरीबी और लाचारी।
मिलकर लड़ते तो शायद जीत भी जाते, पर दादा तेल दे दीजिए। तेल दे इसको। काश ये छोटी बिरादरी वाले सब मर जाएं तो उनके हिस्से का गेहूं मुझे मिल जाए और हम भूखे ना मरे। सुन लिया भीमा, अब तेल ले और थोड़ा तेल ना अपनी जवान पे लगाकर उसमें आग लगा देना। जो कैलाशा बुआ से लेकर सड़क चलते और आते जाते से लड़ती रहती है। सुना था कि आपके पिताजी जब गुजर गए थे तो आप घंटों उनसे कहते रहे कि कुछ बोलिए, मगर वो बोले नहीं। काहे? काहे का? अरे जब वो गुजर गए थे तो कैसे बोलते? तुमको इतना भी बुद्धि नहीं है का? विद्यालय में यही सब पढ़ती हो, वो लोग कुछ समझाते नहीं हैं। हम विद्यालय जाते हैं यही लिए तो समझा रहे हैं आपको, और हम मरे नहीं हैं इसलिए अपने अधिकार के लिए बोल रहे हैं। प्रणाम। दादी, रास्ते में वो भीमा मिली थी और वो कहा तो यही घमंड है कि उके ज्यादा अंक आएंगे, या यूं कहो सबसे ज्यादा आएंगे। सावन के अंधे को हरा हरा ही दिखाई देता है, भ्रम में रहती है वो। देखो, किताब कॉपी पकड़ के पढ़ेंगे पढ़ेंगे का भौकाल बनाना अलग बात है, और असल में नंबर लेके आना अलग ही बात होती है। और नहीं तो काम ना। अच्छा ये बताओ, इस साल सबसे ज्यादा नंबर किसके आएंगे? अरे हमारी डॉली के। हाँ। ए धर्मशिला, बढ़िया पूरी पनीर सब बनाना, और खीरो बनाना जी, और थोड़ा ज्यादा बनाना। डॉली और पवन वो भीमा का भी दे के आएंगे, और तब कहीं जाके जो बोली है ना रास्ते में, उसका बदला पूरा होगा। जी भैया, थोड़ा धैर्य रखिए भैया, और जल्दी उत्साहित हो जाते हैं अम्मा भैया। भूल गए क्या? एक बार पहले भी ऐसा हो चुका है। आप लोगों ने अपनी पसंद का खाना बनवाया था तो किसी ने खाया नहीं था। अब क्या पता इस बार। अब की बार ऐसा नहीं होगा, देख लेना, है ना डॉली? हाँ। हाँ। सब ठीक चल रहा है उपाध्याय जी? त्रिपाठी जी? हाँ सर, सब ठीक चल रहा है। अच्छा हुआ आप आ गए, आपसे कुछ बात करनी है। क्या? बड़ा व्यक्तिगत है। कहिए। क्या बात है? थोड़ा
थोड़ा व्यक्तिगत है। आइए। अरे क्या हुआ उपाध्याय जी, क्यों इतना हड़बड़ा रहे हैं? ये प्रधानाचार्य जी गजब हो गया है। वो जो भीमा है ना, पूरी कक्षा में पहला स्थान पा रही है। क्या बकवास कर रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, भीमा जो है पूरी कक्षा में सर्वोच्च स्थान पा रही है, जबकि सर्वोच्च स्थान डॉली को मिलना चाहिए था। महाराज, उत्तर पुस्तिका फिर से जांचिए, पकड़िए। बवाल हो जाएगा और संदेश ये जाएगा कि एक छोटी भ्रातृ की लड़की भीमा ने आकर सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिया है, वो भी पहली परीक्षा में। प्रधानाचार्य जी 6-7 बार अंक जांच चुके हैं और जितना हो सकता था उतने अंक काटे भी हैं। अब इससे ज्यादा गुंजाइश नहीं है। यही लिए हम आपको यहाँ पर लेकर आए हैं, ताकि हम आपको ये सब बता सकें। ठीक है, हम कुछ सोचते हैं कि इसका निवारण कैसे हो सकता है। कटकुट मास्टर, ये क्या तरीका है? आप इस तरह से छुप कर हमारी पीठ पीछे बातें सुनते हैं? तो कटकुट मास्टर, हम तो बस अपना व्यक्तिगत समस्या बता रहे थे प्रधानाचार्य जी को। वो हमारे बड़े भाई साहब है ना, वो हमसे कह रहे हैं कि हमको हिस्सा नहीं देंगे। तब ये तो गलत बात है ना। बस वही के बारे में हम प्रिंसिपल साहब को बता रहे थे। और ये आपका क्या तरीका है कि चोरी छुपे हमारी वार्तालाप सुन रहे? वाह मास्टर साहब, हाथ में बच्चों की उत्तर पुस्तिका लेकर भैया के बंटवारे की बात पूछ रहे थे। मास्टर साहब, सामाजिक समीकरण में हम जरूर पीछे हैं, पर बुद्धि में कम नहीं है। सब समझते हैं। बाप दादा नहीं बोले, बस इसीलिए हम भी नहीं बोलते। वरना बेवकूफ न बाप दादा थे न हम हैं। तो सुनिए कटकुट साहब, बात यह है, भीमा के अंक डॉली से अधिक आए हैं और ये हम किसी भी कीमत पर होने नहीं दे सकते। ना तो आपके बाप दादा उस समय कुछ बोल पाए थे और ना ही आप इस समय कुछ बोल पाएंगे। और एक बात सुन लीजिए, भीमा भी इस समय कुछ नहीं बोल पाएगी। तो बालिया जी, चलिए कुछ सोचते हैं। मर्यादा में रहिएगा कटकुट जी।
अच्छा माई, कल जब भीमा अव्वल आएगी तो क्या बनेगा खाने में? दीदी वो तो नतीजा आने के बाद सोचेंगे ना। अरे सोच लो, अगर ऐसा हुआ तो क्या बनेगा, बताओ ना माई। ये बात तो भीमा ही बताएगी। बता भीमा, क्या बनाए? बाबा साहब कहते हैं कि जब तक नतीजा सामने ना आए तब तक तैयारी नहीं करनी चाहिए। यही कल का कल बताएंगे, पहले नतीजा आने दीजिए। समझी? कैलाशा बुआ जी, बच्चों की परीक्षा के ये परिणाम आए हैं। है तो बड़ी बेइज्जती वाली बात कि सभी बच्चों में भीमा के अंक ज्यादा आए हैं। और कैलाशा बुआ की पोती के कम। और बुआ जी, वो जो भीमा है ना, उसकी उत्तर पुस्तिका के पन्ने भी तो नहीं ना फाड़ सकते हैं, और जानबूझ के वो छोटी बिरादरी के भीमा के अंक भी तो कम नहीं कर सकते हैं। कम अंक देंगे तो भीमा नाटक करेगी। उत्तर पुस्तिका खुद से जांच कर सकती है। उसकी सारी लड़ाई पढ़ाई को लेकर है ना, तो पढ़ाई में अगर कम अंक देंगे तो पता नहीं क्या क्या करेगी। भीमा, हम तुझसे जो पूछे वो बता। हम तब से पूछ रहे हैं कि तू अव्वल आएगी तो क्या बनेगा, और तुम होके बता नहीं रही और बात को घुमाए जा रही है। माई, अगर हमरा सबसे अधिक अंक आएगा तो मीठी रोटी बना देना। मीठी रोटी? हाँ माई, मीठी रोटी। बाबा साहब कहते हैं कि जब उनके जीवन में कुछ अच्छा होता था तब उनकी आई उनके लिए मीठी रोटी बनाती थी। मीठी रोटी इतनी पसंद थी आपको? उसके अलावा कुछ बनाने की हैसियत भी नहीं थी तब घर में। और फिर धीरे धीरे आई के हाथ की मीठी रोटियों में संसार भर की मिठाई का स्वाद आने लगा। और पता है, फिर जीवन भर जब तक आई रही तब तक हर खुशी के मौके पर आई मीठी रोटियां बनाती थी और मैं खाता था। पर जब आई चली गई तब हर मौके पर आई को याद करके मीठी रोटियां खाने लगा। माई, जब हमारी परीक्षा में अधिक अंक आए ना तो हमरे लिए भी मीठी रोटी बना देना। माई, मीठी रोटी के नाम पे आंसू का है। बाबा साहेब की जब भी कहानी सुनते हैं तो आंसू आ ही जाते हैं। तो आंसू पोंछ लो।
काहे कि कल चाहे जो बने, मीठी रोटी तो ना ही बनेगी। बनने को ना कुछ बन सकता है। खुशी ऐसे ही नहीं आ जाती। कि बकबक करना ना अलग बात है, बड़ा बड़ा बात करना वो अलग बात है, लेकिन सबसे अधिक अंक लाना वो अलग बात है।